शुरुआत करें सबसे बड़ी खबर के साथ। कोलकाता केस में आरजीकर अस्पताल के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष पर सीबीआई ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सीबीआई आज चौथे दिन भी संदीप घोष से पूछताछ कर रही है। सीबीआई को तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष के बयान से शक है कि पूर्व प्रिंसिपल ने मामले को छिपाने की कोशिश की। कल भी सीबीआई ने उनसे 13 घंटे तक पूछताछ की थी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, संदीप घोष से आज चौथे दिन भी लगातार पूछताछ जारी है। कल 13 घंटे तक पूछताछ की गई थी और पिछले 3 दिनों से लगातार पूछताछ जारी है और आज चौथे दिन भी पूछताछ की जा रही है। बताया दरअसल ये जा रहा है कि सीबीआई को जो है उनके बयानों में डाउट है, शक है कि पूरे मामले को छिपाने की कोशिश की गई थी और अगर ऐसा ये सच साबित हुआ तो ऐसे में समझिए कि सबूतों से छेड़छाड़ भी की गई होगी। यानी कि साफ तौर पर अगर इस पूरे मामले को छिपाने की कोशिश की गई तो सबूतों से छेड़छाड़ हुई है। तो एक तरफ सीबीआई ने आरजीकर अस्पताल के तत्कालीन प्रिंसिपल पर शिकंजा कस लिया है, दूसरी तरफ आज चौथे दिन उससे पूछताछ हो रही है। आज ही आरोपी संजय रॉय को भी दूसरे दिन साइकोलॉजिकल यानी कि दिमाग का टेस्ट हो सकता है। 3 तस्वीरें, 3 अपडेट आपको बता रहे हैं। उधर दिल्ली में डॉक्टर्स ने स्वास्थ्य मंत्रालय का घेराव शुरू कर दिया है। डॉक्टर्स की सुरक्षा की मांग को लेकर डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने। पूर्व प्रिंसिपल से अब सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। आरोपी के दिमाग का साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो आज भी किया जाएगा। और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहा है जहां पर एक तरफ डॉक्टर्स जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली से लेकर कोलकाता, राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक जो है लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है डॉक्टर्स की तरफ से। उनकी तरफ से मांग की जा रही है कि अब हमें सुरक्षा चाहिए। वो चाहते हैं कि तुरंत प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो लागू किया जाए जिससे कम से कम वो अपनी जगह पर जहां वो काम करने जा रहे हैं वहां पर सुरक्षित महसूस कर सके। और सीधे लिए चलते हैं आपको ग्राउंड जीरो पर। मेरे 2 सहयोगी जो है लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। आनंद तिवारी कोलकाता से मेरे साथ बने और राजधानी दिल्ली से रवि सिंह मेरे साथ बने हुए। सबसे पहले कोलकाता का रुख कर लेते हैं। आनंद, आज चौथे दिन भी जो है पूछताछ उस पूर्व प्रिंसिपल से लगातार जारी है क्योंकि उसके ऊपर इस बात का आरोप लग रहा है, सीबीआई लगातार कह रही है कि उसके बयानों में कहीं ना कहीं हेरफेर है, यानी कि पूरे मामले को छिपाने की कोशिश की गई थी तो सबूतों से छेड़छाड़ जरूर हुई होगी। देखिए अनुपमा, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं जो कोलकाता में सीजो कॉम्प्लेक्स में जो सीबीआई का ऑफिस है वहां पर देखिए कुणाल घोष जो टीएमसी के नेता पहुंचे हुए हैं और वो कुछ यहाँ पर बोल रहे हैं। हम पहले सीधे आपको सुनाते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पे जो टीएमसी के नेता। कथा बोला जाए ना, मैं खुद अपने काम पे, हमारा एक इंटीमेशन वाला काम है, वो रूटीन है वहाँ पर। और थोड़ा जो डॉक्टर्स हमसे कम्युनिकेट किया है तो कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ नोट्स, कुछ इन्फॉर्मेशंस वो सीबीआई का देना चाहते हैं लेकिन उनका कोई एक्सेस नहीं है। हमसे रिक्वेस्ट किया गया है अगर आप जाते हैं तो वो आप उनको एक्सेप्ट करने की रिक्वेस्ट कीजिए। अगर उसको ये कोई काम का चीज़ होगा तो वो डॉक्टर लोग कोऑपरेट करने के लिए प्रिपेयर्ड है। आई डोंट नो वो लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। आप ही के सांसद डॉक्टर सुखेंदु शेखर रॉय आज अदालत चले गए हैं। डॉक्यूमेंट क्या है जो आप लेके आए सीबीआई को दिखाने के लिए रिलेटेड? कुणाल जी, आप कुछ बताना चाहेंगे डॉक्यूमेंट क्या है? ऑल ऑफ देम आर जूनियर डॉक्टर्स ऑफ आर्जिकर। डॉक्यूमेंट क्या है? ऑल जूनियर डॉक्टर्स ऑफ आर्जिकर, जूनियर डॉक्टर। तो देखिए अनुपमा, ये कुणाल घोष हैं जो अभी लगातार बोल रहे हैं कि इन्होंने कुछ जूनियर डॉक्टर से बात की है आरजीकर मेडिकल कॉलेज के और ये सीबीआई को कुछ बताना चाहते हैं। देखना होगा कि अपने साथ कुछ कागज लेके आए एनवलप में, वो कागज में क्या कुछ चीजें हैं, क्या कुछ जूनियर डॉक्टरों ने कुछ चीज बताई है हॉस्पिटल से जुड़ी। तो ये एक महत्वपूर्ण पहलू है और अभी अभी हमने आपको दिखाया कि किस तरह से मीडिया से बात की कुणाल घोष ने और अब वो सीबीआई ऑफिस यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। देखना होगा कि क्या वो यहाँ पर सीबीआई के अधिकारियों से मुलाकात उनकी होगी या आगे क्या चीज होगी। लेकिन लगातार जो संदीप घोष है उससे भी लगातार आज चौथे दिन की जो पूछताछ है वो सीबीआई इस हेडक्वार्टर में लगातार चल रही है। जो स्पेशल क्राइम यूनिट है वो लगातार इस मामले में जो संदीप घोष है उनसे पूछताछ कर रही है। बिल्कुल आनंद, चाहे अब कुणाल घोष पहुंचे जरूर है सीबीआई के ऑफिस, वहां पर कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुंचे हैं, लेकिन पीड़िता के माता पिता तो लगातार ये कह रहे हैं कि टीएमसी हो, ममता बनर्जी हो या उनकी सरकार प्रशासन हो, कोई मदद के लिए आगे नहीं आ रहा। बार बार जो है केस को छुपाने की कोशिश की जा रही है। एक बार दिल्ली का भी रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी रवि सिंह लगातार मेरे साथ बने हुए। रवि, आज भी डॉक्टर्स का प्रदर्शन लगातार जारी है। ये भी बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय का घेराव करने की कोशिश उनकी तरफ से की गई।
जेपी नड्डा से मिलने का वक्त भी जो है डॉक्टर्स लगातार मांग रहे हैं। क्या जानकारी, क्या अपडेट आगे, अब क्या? तस्वीरें मैं सीधे यहाँ पर दिखाऊंगा। निर्माण भवन जो स्वास्थ्य मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का दफ्तर है, एक बार ये दिखाए निर्माण भवन, ये बिल्डिंग है, यहीं से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री यहीं पर बैठते हैं और पूरा स्वास्थ्य मंत्रालय यहीं से कामकाज चलता है। अब इसको पूरी तरीके से बैरिकेडिंग की गई है क्योंकि डॉक्टर्स यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए। अलग अलग अस्पतालों के ये डॉक्टर्स, चाहे एम्स, आरएमएल, सफदरजंग, ये सब डॉक्टर्स यहाँ पर पहुँचे हैं। पहले से ही एक बुलावा आया था कि डॉक्टर्स यहाँ पर पहुँचे सुबह के 11 बजे। निर्माण भवन जो स्वास्थ्य मंत्रालय के दफ्तर है यहाँ पर पहुँचे। एक शुक्रवार को भी यहाँ पर बड़ी संख्या में डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया था और कई घंटे तक यहीं पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी मुलाकात स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ में भी हुई थी। कुछ इनको आश्वासन भी मिला था कि एक कमेटी का गठन किया जाएगा और वो कमेटी तमाम जो रिकमेंडेशंस, सुझाव लोगों से लेगी और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी, आगे का कदम उठाया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये डॉक्टर्स लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली के बड़े अस्पतालों के ये डॉक्टर्स हैं, फिलहाल यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। कौन से अस्पताल के आप? जी, हम नॉर्दर्न रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल कनाट प्लेस। कि अब क्या डिमांड, किस तरीके? अभी एक दिन पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, कि एक कमेटी का गठन किया जाएगा, वो तमाम सुझाव लेगी, इसके बाद फिर आगे आप लोगों की हेल्प के लिए किस तरीके से सिक्योरिटी बढ़ सके वो आगे का कदम उठाया जाएगा। जी, बस ये कहा जाता है कि गठन किया जाएगा और इसके हमें वो मिलेंगे सॉल्यूशन, लेकिन मिलते नहीं है। ये कब से हम देख रहे हैं, जैसे आरजे कर में हुआ है, ये 10 दिन के करीब हो गए हैं, लेकिन तब भी ये ऐसी न्यूज़ें रुक नहीं रही हैं, बल्कि बढ़ गई हैं। जो ये सब कर रहे हैं उनके दिलों में बिल्कुल डर नहीं है। हम यही चाहते हैं। इस दौरान तमाम ऐसे रिप्रेजेंटेटिव हैं, स्वास्थ्य मंत्री से भी मिले थे, अधिकारियों से मिले थे स्वास्थ्य मंत्रालय के, वहाँ से क्या बातचीत हो रही है? वहाँ से यही हो रही है, अभी उन्होंने बोला है जैसे कि, लेकिन अभी सॉल्यूशन हमें मिला नहीं है। जब तक हमें सेफ्टी और इस सब के लिए, मतलब जो भी दोषी है उनको सख्त सज़ा मिलने का वो नहीं मिलेगा, तब तक ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा। कुछ ओपीडी को लेकर भी आप लोगों का मैसेज आया था कि यहाँ ओपीडी सेवाएं देंगे, कुछ ऐसा भी है क्या? ओपीडी सेवाएं रद्द हैं हमारी तरफ से। अच्छा, यहाँ पे कुछ बोला गया था, कुछ ऐसा था, कई जगहों से मैसेज आया। ये हमारा प्लान है कि हम लोग एक सिंबॉलिक ओपीडी यहाँ पे सेटअप करें और हम लोग दिखाएं कि जिस जगह पे अगर आप इतनी पुलिस फोर्स लेके आ सकते हैं तो हम वहाँ पे ही हम अपनी फुल सेफ्टी के अंडर हम लोग ओपीडी देखेंगे। अदरवाइज हमारे हॉस्पिटल जहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं है, हम वहाँ पे ओपीडी नहीं देख पाएंगे। अच्छा, ठीक है। एक बार यहाँ पर तस्वीरें दिखाएं कैमरा पर्सन कर्म सिंह। बड़ी संख्या में डॉक्टर्स, चाहे फीमेल मेल डॉक्टर्स यहाँ पर पहुँचे हैं। अलग अलग अस्पतालों के, एम्स, सफदरजंग, आरएमएल, दूसरे भी अस्पतालों के डॉक्टर्स पहुँचे लगातार। ये कुछ ऐसे भी अस्पतालों के डॉक्टर्स, उनकी प्लानिंग है कि ओपीडी यहाँ पर सेटअप किया जाए और तमाम जो मरीज, क्योंकि ओपीडी की सेवाएँ दिल्ली सरकार के या फिर केंद्र सरकार के जो अस्पताल हैं वहाँ पर स्थगित हैं, वहाँ पर नहीं चल रही हैं, सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज दी जा रही हैं। तो यहाँ पर एक सिंबॉलिक, एक सांकेतिक तौर पर ओपीडी भी सेटअप किया जाए और जो भी पर मजबूर करती हैं, क्योंकि ये वही डॉक्टर्स हैं जो अलग अलग अस्पताल में जाकर जो है मरीजों को बचाते हैं, लेकिन अभी सड़कों पर आ गए हैं अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर। फिलहाल के लिए आनंद तिवारी, रवि सिंह, आपको बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कोलकाता रेप